एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या कर लिया, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स, फिर एरे के बारे में पढ़ा हमने, उसके बाद एरे के क्वेश्चंस, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर, वो पढ़ लिया। ठीक है, अब एरे में देखो, एरे में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्पार्स मैट्रिक्स का। ये टॉपिक ये जान लो क्या होता है बेसिकली। तो देखो, स्पार्स मैट्रिक्स, हम उन मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। किससे? नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट से। अरे सर ये क्या बोल दिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, मैं ये बोल रहा ना, ये एक तरीके का मैट्रिक्स होता है जिसमें तुम्हारे सबसे ज़्यादा जीरो फिल्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा मान लो, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारे देखो कितने जीरो हैं, 3 इधर, 2 इधर और 1 इधर, 1 इधर। टोटल नंबर जीरो 6, नंबर ऑफ 1 3, तो 6 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ऐसा चलो समझ लेते हैं। मान लो ये तुम्हारा एरे गिवन है। ठीक है, चलो अच्छा, इसके इंडेक्सिंग कैसे होता है? 0 0। क्यों? देखो, पहला एलिमेंट क्या होता है, ये जैसे 0 0 में लिखा, तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा रो होता है और ये तुम्हारा कॉलम। तो अभी तुम रो 0 पे चल रहे हो तो यहाँ 0 ले दिया, कॉलम नंबर 1, ये रो नंबर 0, कॉलम नंबर 2, रो नंबर 0, कॉलम नंबर 3। चलो अब ये रो नंबर 1, कॉलम नंबर 0, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 3। इंडेक्सिंग मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब किस पे आ गए? रो नंबर 2 पे। तो रो 2 कॉलम कौन सा है? 0। ये रो 2 कॉलम कौन सा है? 1, तो 2 1 लिख दो। ये 2 2, ये 2 3, ऐसे इधर जाओगे तो 3 0, 3 1, 3 2, 3 3। ये मैं इतना तेजी से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जो अभी बीच में आए होंगे, अचानक से देख रहे होंगे, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछले इस वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला, स्पार्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। ये मान लो ये 0 है, 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 ये 0 है। ठीक है, चलो और देते हैं इसको 1 1 1 2 3 1। चलो अच्छा अच्छा, शायद येलो कलर दिखता नहीं है ना, कि दिखता है पता नहीं। चलो ये बताओ, नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट कितने? काउंट करो, काउंट करो कितने नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट। चलो मैं बताता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट कितने आ गए तुम्हारे? नंबर ऑफ जीरोज एलिमेंट कितने आ गए? 10। ठीक है, चलो अब नंबर ऑफ नॉन जीरोज एलिमेंट, नॉन जीरोज एलिमेंट ये कितने हैं, निकाल लेते हैं। चलो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मैंने बोला है नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, तो 2 भी नॉन जीरो है, 1 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, तो इसलिए हम सबका ले रहे हैं काउंट, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना आ गया नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट? 6। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट ग्रेटर है नंबर 6 है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हुई? स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अच्छा, ये समझ में आया। एक तरीका और है, कैसे? तुम देख लो, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कितने नंबर ऑफ रो? 4। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? वो भी 4। तो ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, 4 इंटू 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? मैंने बता रखा है, रो इंटू कॉलम करेंगे तो रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू 16। अब जब इतने ही एलिमेंट्स होंगे 16,
जिसमें तुम्हारे पास 10 जीरो एलिमेंट्स आ गए, तो बचे कितने? 6। ये क्या होंगे? नॉन जीरो। इसको ऐसे आराम से निकाल सकता हूँ, ये बेसिक मैथ्स है, ठीक है। चलो अच्छा, ये बस ऐसे आज बता दिया क्योंकि ये रह गया था। आज का हमारा मेन टॉपिक जानते हो क्या है? आओ मैं बताता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले ना, फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। उम्मीद करता हूँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट तूने निकाला होगा, जो मैंने दिया था होमवर्क में, लास्ट कोडिंग में। चलो समझ लेते हैं सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है। मान लो ये तुम्हारा एरे है, ठीक है। चलो ये तुम्हारा एरे हो गया, ठीक है। नंबर ले लेते हैं, ये 2 3 4, ठीक है। यह है तुम्हारा 7, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ 1, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। ये मान लो एरे गिवन है तुम्हें, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसका, चलो सेकेंड लार्जेस्ट बताओ, सेकेंड लार्जेस्ट। तो तुम ऐसे देख के तो बता दोगे, पहला लार्जेस्ट 8 है, 8 से छोटा 7 है, तो सेकेंड लार्जेस्ट हमारा 7 हो गया। ये तुमने देख के बता दिया, पर कोड कैसे करते हैं सर? अच्छा, कोड करने से पहले तुम ये सोच लो तुम्हें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जब तुम कोड करने बैठो किसी का, तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत चले जाया करो, डायरेक्ट सॉल्व करने मत जाया करो, पहले देख लिया करो क्या क्या लगेगा। तो तुम्हें सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है। और सेकेंड लार्जेस्ट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक बार पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। बोल लो, पूरे एरे को देखोगे, कंपेयर करोगे, तभी तो पता चलेगा लार्जेस्ट कौन है सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब हमें रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की? ट्रेवर्स कैसे करते हैं? लूप से। तो रिक्वायरमेंट हमें किसका? एक लूप का। अब लूप कौन सा? क्योंकि यहाँ तुम्हें लेंथ तो पता है ना कितनी है, तो कौन सा लूप यूज़ करोगे? जब हमें पता है कितना इटरेट करना है, तो कौन सा? फॉर लूप। इसका मतलब हमें एक फॉर लूप की ज़रूरत है, ठीक है। चलो अब देखते हैं और क्या किसी चीज़ ज़रूरत है। अब हमें सेकेंड लार्जेस्ट निकालने के लिए उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर, तो उसके लिए स्टोर किस में करते हैं हम लोग? वेरिएबल में, ठीक है। तो हमें किसकी ज़रूरत है? वेरिएबल की। चलो तो वेरिएबल लिख लेते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। चलो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कितना वेरिएबल लगेगा। एक तो मान लो मैक्सिमम निकालेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल लगेगा, दूसरा सेकेंड मैक्सिमम निकालेंगे तो उसके लिए एक वेरिएबल लगेगा, ठीक है। चलो अच्छा, और क्या क्या लगेगा रिक्वायरमेंट हमें, और किसकी है? अच्छा, जब तुम मान लो लूप ट्रेवर्स कर रहे हो, तो तुम कंपेयर तो करोगे ना कि ये वैल्यू क्या इससे बड़ी है या ये इससे बड़ी है, कंपेयर तो करोगे ना। ये कंपेयर किस में आता है? क्या यूज़ करोगे? सोचो दिमाग में क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया, अगर तुम्हारे दिमाग में कंडीशनल स्टेटमेंट आ रहा है, यानी इफ एल्स, तो बहुत बढ़िया बात है, तो तुम लोग समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे? कंडीशनल स्टेटमेंट का। अच्छा, और किसी चीज़ की ज़रूरत तुम्हें लग रही है क्या? बाकी तो प्रिंट कराना है हमें, ठीक है। नहीं, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं लग रही है, तो अभी अभी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। चलो आओ पहले कोड करते हैं, फिर चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। हाँ चलो, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, पहले हम लोग एक एरे ले लेते हैं, ARR। क्या देते हैं? क्या दिया था वहाँ पे? मान लो अभी के लिए 2 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, 7 दे देते हैं और 5 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा 5 नहीं, एक और 8 दे देते हैं। चलो ठीक है। चलो अब क्या करना है? हमें एक वेरिएबल बनाना है, मैक्स, ठीक है। इसको हम लोग दे देते हैं फ्लोट। क्या दोगे? मैक्सिमम निकाल लो तो क्या दोगे इसको? -इनफाइनाइट, ठीक है। चलो अब हमें एक और वेरिएबल बनाना है, सेकेंड मैक्स, सेकेंड मैक्स। इसको क्या दे दोगे? इसको भी ये दे दो फ्लोट, अभी के लिए ये भी वही है, -इनफाइनाइट, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बताया? एक लूप लेंगे, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ARR। मैंने ये चीज़ बता चुकी है, लेंथ क्या होता है, ये सब मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, तुम देख लेना, ठीक है।
अच्छा, अब क्या करोगे, चेक करोगे इफ ARR ऑफ आई, अगर ARR ऑफ आई बड़ा है, किससे बड़ा है, मैक्सिमम से, ठीक है, तो क्या करोगे, पहले तो तुम्हें सेकंड मैक्सिमम ही निकालना है, तो सेकंड मैक्सिमम में मैक्सिमम को रख दोगे, ठीक है, और इसमें क्या करोगे, अब तुम मैक्सिमम में किसको रखोगे, मैक्सिमम में ARR ऑफ आई को रखोगे, ठीक है। चलो, लेकिन मान लो ARR ऑफ आई बड़ा नहीं है, छोटा है, तो क्या करोगे, सेकेंड एलिमेंट निकालना, तो एक और दोगे, इफ का कंडीशन, अगर ARR ऑफ आई जो तुम्हारा है, ठीक है, वो छोटा है किससे, जो तुम्हारे सबसे बड़ा है उससे छोटा है, पर किससे बड़ा होना चाहिए तुम्हारा, जो सेकेंड मैक्सिमम उससे बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो वो सेकेंड मैक्सिमम बन पाएगा, ठीक है। चलो, तो किससे होना चाहिए, ARR ऑफ आई जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, सेकेंड मैक्सिमम से, सेकेंड मैक्सिमम से, ठीक है। चलो, अगर ऐसा है, अच्छा देखो ARR ऑफ आई जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, सेकेंड मैक्सिमम से छोटा है पर सेकेंड मैक्सिमम से बड़ा है, तो सेकेंड मैक्सिमम क्या हो जाएगा इस समय, तो जो ARR आई वही तो हो जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम से छोटा है, लेकिन जो तुम्हारा पुराना सेकेंड मैक्सिमम उससे बड़ा है, तो सेकेंड मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ARR आई, तो यहाँ क्या लिखो, सेकेंड मैक्सिमम इज इक्वल टू ARR ऑफ आई। चलो, ठीक है, ये पता नहीं क्या रन हो रहा है, ठीक है, अरे अरे अरे, हाँ ठीक है। चलो, और कुछ दोगे क्या, अभी नहीं, अब यहाँ तुम कहाँ प्रिंट करा दो, किसको प्रिंट कराना है, सेकेंड मैक्सिमम को, सेकेंड मैक्सिमम, ठीक है। चलो देख लेते हैं आउटपुट आ रहा है क्या हमारा, 7 आया, अच्छा ऐसे नहीं, थोड़ा इसको अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं ना, ऐसे क्या करते हैं सर, लिख देता हूँ, लिख दो सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट, ठीक है। अगर तुम चाहो तो तुमने अभी भी मैक्सिमम का वैल्यू स्टोर करा रखा है, ठीक है, तुम उसको भी चाहो तो प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट MAXIMU मैक्सिमम ELEMENT एलिमेंट, किस में स्टोर करा है इसको, मैक्स में, तो मैक्स को प्रिंट करा लो, ठीक है। चलो, आउटपुट क्या आएगा बताओ, मैक्सिमम एलिमेंट 8, सेकेंड मैक्सिमम 7 आया। चलो, चीज़ें, अच्छा आउटपुट चेंज भी कर लेते हैं, मान लो मैं यहाँ कर लेता हूँ कॉमा 5, 8, 9, 2, 9, इस केस में क्या आएगा, तुम देखो आउटपुट यहाँ देखो क्या आएगा, मैक्सिमम क्या आएगा 9, सेकेंड मैक्सिमम क्या आएगा 8, क्या आ रहा है 9 मैक्सिमम, सेकेंड मैक्सिमम 8। चलो, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा चलो समझ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। कहाँ था, ये था ना, ये बड़ा था, हाँ यही तो था अपना, ठीक है। चलो अब समझ लेते हैं, तो समझने के लिए हमें स्क्रीन क्लिपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये कोड लेकर आना है कहाँ पर, अपने अड्डे पे, इसको पकड़ के हम अपने अड्डे पे लाएंगे। अरे ये देखो, ये क्या हो रहा है, इधर आजा भाई, आजा 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 आजा, बहुत बढ़िया, हमारे अड्डे पे नहीं आएगा, ऐसा कैसे, अड्डे पे लेते हैं अपन, ठीक है। चलो, अरे यार एक गलती हो गई, अब इतना बड़ा ड्राई रन कौन करने जाएगा तुम बताओ, तो मैं इसको ड्राई रन नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, समझ लो बहुत टाइम चलेगा किसी बात बताते बताते, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेसिकली खुद का एरे ले लेना, उस पर हम लोग ड्राई रन कर लेंगे, ठीक है। ये एरे बना लेना, चलो ठीक है, चलो एलिमेंट दे दो, 1 2 3 4 5, हाँ ये एलिमेंट देते हैं 7 6 8 8 2,
ये देते हैं इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। अब लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, चलो लाइन नंबरिंग करते हैं। लाइन 1 ये कौन सा, लाइन 2 ये लाइन 3 ये लाइन 4 ये कंडीशन 1 ये लाइन 5 ये लाइन 6 ये कंडीशन 2। ठीक है, और ये लाइन 7 ये लाइन 8 ये लाइन 9। ठीक है, चलो कोई ना, इतना समझ में आ गया। अब देखो जब लाइन 1 एग्जीक्यूट करेगा तो ये मेमोरी में जाके ऐसे एक एरे बना देगा। ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट स्टोर कर देगा जो है, मान लो यही बनाया तो ये स्टोर कर दिया मेमोरी में जाके। ठीक है, चलो लाइन नंबर 1 खत्म, टिक कर देते हैं लाइन नंबर 1 खत्म। ठीक है, चलो लाइन नंबर 2 क्या कर रहा है, वो मेमोरी में जाके एक मैक्स वेरिएबल बना रहा है जिसको क्या कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर दे रहा है। और लाइन नंबर 3 क्या कर रहा है, लाइन नंबर 3 जब एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, सेकंड मैक्स नाम का एक वेरिएबल बना रहा है मेमोरी में, उसको माइनस इनफाइनाइट से स्टोर कर रहा है। माइनस इनफाइनाइट से क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना। तो तुम बताओ माइनस इनफाइनाइट सबसे छोटा वैल्यू तो होगा, इससे कुछ भी कंपेयर करोगे 1 या 2 या 0 का तो वो इसकी जगह असाइन हो जाएगा ना, इससे बड़ा तो वैल्यू होगा। बस इसीलिए हम लोग माइनस इनफाइनाइट ले रहे हैं। हमें सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम सबसे छोटी वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं उसको। अगर मान लो तुम यहाँ प्लस इनफाइनाइट लेते हैं तो किससे कंपेयर करते हैं, प्लस इनफाइनाइट से बड़ा कोई वैल्यू आता है क्या कभी, नहीं, तो ये हो नहीं पाता, इसलिए माइनस इनफाइनाइट लेते हैं। ठीक है, चलो अच्छा अब ये देखो फॉर आई इन लेन ऑफ ARR, तो यहाँ लेन ऑफ ARR कितना है इस केस में 1 2 3 4 5, तो इसके यहाँ क्या हो जाएगा 5, मतलब लूप तुम्हारा 5 तक चलेगा, 0 से लेकर 4 तक। उम्मीद है लूप का वर्किंग समझ में आया होगा, मैंने बता रखा पहले। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। ठीक है, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं लाइन बाय लाइन। मैंने अब ड्राई रन करने जा रहा अपन। चलो ये सब हटा देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि इसका उतना यूज़ मतलब समझ तो लिए होगे ना, तो हटा देता हूँ। ठीक है, चलो अब मैंने देखो क्या क्या बताया था, क्या क्या यूज़ करेंगे हम लोग, क्या मैंने उन्हीं सब चीज़ का यूज़ करा है क्या। इधर देखो एक लूप का यूज़ करा था, अच्छा यहाँ इफ एल्स भी था ना, कंडीशनल इरेज हो गया, कंडीशनल इसका भी यूज़ करा था, और वेरिएबल्स का भी यूज़ करा था जो मैंने लिखा था शुरुआत में, यूज़ करा ना इन्हीं तीन का। देखो एक कंडीशनल है, ये स्टेटमेंट है तुम्हारा दोनों, और ये क्या है वेरिएबल्स हैं ये दोनों, मैक्स सेकंड मैक्स। ठीक है, इनके अलावा कुछ और नहीं ना इस करा है, जो मैंने बताया जो मुझे लगा मैंने उस वक्त लिख दिया। अभी और भी कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं तो बताता हूँ, क्योंकि ऐसे तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्ट नहीं पर इतना तो पता है ये यूज़ करना है, इन सब चीज़ का यूज़ करके प्रोग्राम करना है हमें। ठीक है, चलो अब प्रोग्राम करते हैं। अच्छा इधर आओ, यहाँ शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, मान लो पहले लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, फिर तुम बोल रहे हो अब लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट हुआ तो कहाँ जाओगे, कंडीशन ट्रू है अभी, क्योंकि 5 से छोटी तक से लूप चलना है तुम्हारे, मतलब 4 तक। ठीक है, तो अब कंडीशन 1 एग्जीक्यूट करेगी। कंडीशन 1 बोल रही है क्या एरे ऑफ आई बड़ा है मैक्सिमम से, तो एरे ऑफ आई क्या हुआ तुम्हारा, क्या बड़ा है मैक्सिमम से। चलो यहाँ पे तुम देखो एरे ऑफ आई क्या है तुम्हारी, एरे ऑफ 0 7 है, तो क्या ये 7 जो है वो बड़ा है मैक्सिमम में, क्या है माइनस इनफाइनाइट से, तो कंडीशन क्या हुआ ट्रू। जो कंडीशन ट्रू होगा तो हम इफ ब्लॉक के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, कोड एग्जीक्यूट, अगर नहीं होता तो दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, उसका सही होता तो उससे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, चलो तो अभी क्या है कंडीशन लिख लेते हैं 7 इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट, तो कंडीशन क्या हुई ट्रू, बात तो सही है, 7 जो है वो माइनस इनफाइनाइट से तो बड़ा होता है। ठीक है, अब तुमने बोला अगर ऐसी बात है तो सेकंड मैक्स को तुम मैक्स कर दो, जो मैक्स की पहली वैल्यू थी, तो मैक्स की पहली वैल्यू क्या थी अभी माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब मैक्स की वैल्यू क्या कर दो, मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई क्या 7, तो मैक्सिमम 7 हो गया। ये कौन सा, ये कंडीशन 1 हो गया, ये लाइन नंबर
5, ये लाइन नंबर 6। ठीक है, चलो इतना हो गया। अच्छा, जब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तो क्या ये फिर एलिफ पे जाओगे क्या? नहीं सर। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इफ, एलिफ, एल्स में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है एक टाइम पर। ठीक है, अगर एक एग्जीक्यूट हो गया तो सेकेंड ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूट। मैंने बता रखा था इफ एल्स जब बताया था तो, और ये जो बेसिक प्रोग्रामिंग किए होंगे उनको तो पता होगा। ठीक है, चलो अब क्या होगा? आई की वैल्यू क्या होगी? 1 से इंक्रीमेंट होगी। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? लाइन नंबर 4 चलेगा। आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई। ठीक है, चलो अब ये हो गया 1, ये हो गया, लाइन नंबर एग्जीक्यूट किया। अब कहाँ जाओगे? कंडीशन 1 पे। चलो कंडीशन 1, तो कंडीशन 1 क्या बोलेगा? क्या एरे ऑफ आई बड़ा है मैक्सिमम से? चलो एरे ऑफ आई मतलब तुम एरे ऑफ 1 पे देखोगे, ये 1 है, एरे ऑफ 1 पे क्या है? 6। तो चेक करोगे क्या 6 जो है वो बड़ा है मैक्सिमम से? और इस समय मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? देखो 7 है ना। चलो चेक कर लेते हैं। एरे ऑफ आई क्या है? 6। क्या 6 बड़ा है मैक्सिमम की करंट वैल्यू क्या हो गई? देखो 7 हो गई। ठीक है, 7 से तो बोलेगा कंडीशन फॉल्स ना, बड़ा तो नहीं है। ठीक है, चलो अब कंडीशन 1 एग्जीक्यूट करा, ये कंडीशन जो तुम्हारी थी ये एग्जीक्यूट करी, पर ये क्या रिटर्न कर दी यहाँ से? फॉल्स। और जब ये कंडीशन फॉल्स है तो तुम कहाँ जाओगे? इफ ब्लॉक में जाओगे इसको चेक करने, क्या ये कंडीशन सही है? तो ये क्या बोल रहा है कि क्या तुम्हारा एरे ऑफ आई जो है वो जो अभी का मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम, उससे छोटा है। और एंड का मतलब क्या होता है? और यानी दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी अंदर जा पाओगे एंड में। ठीक है, और एरे ऑफ आई जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? सेकेंड मैक्सिमम से, क्योंकि तुम्हें सेकेंड मैक्सिमम तो चाहिए। अच्छा ऐसा समझो, मान लो तुम्हारा 4 है, ठीक है, और तुम्हारे पास अभी सेकेंड मैक्सिमम 3 है और मैक्सिमम 5 है। ठीक है, तुम यही तो चेक करोगे ना, क्या 5 जो है वो छोटा है 4 से 5, और जो 4 है क्या वो बड़ा है सेकेंड मैक्सिमम यानी 3 से? ये क्या है? सेकेंड मैक्सिमम था, तो तभी तो ये सेकेंड मैक्सिमम 4 बन पाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो बात समझ में आया? वही चीज़ मैंने लिखा है। चलो आओ देखते हैं। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, अब कौन सा चलेगा? अब कंडीशन नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगा। तो कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई is smaller than max and array of I is greater than second max। ठीक है, चलो array of I में क्या है बताओ? ये तुम्हारी array of I मतलब array of 1 में क्या है? 6। तो 6 is greater than, max की वैल्यू कितनी है? 7 and smaller than, array of I क्या है? 6, किससे बड़ा है? तुम्हारे माइनस इन्फाइनाइट से, क्योंकि सेकेंड मैक्सिमम क्या है इस समय? देखो सेकेंड मैक्सिमम माइनस इन्फाइनाइट। यही चेक करोगे? चलो तो चेक कर लेते हैं सर। एरे ऑफ आई क्या है हमारा? 6 इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन 7 एंड 6 इज ग्रेटर देन माइनस इन्फाइनाइट। कंडीशन ट्रू, क्योंकि देखो 6 जो होता है वो 7 से छोटा होता है, पर 6 जो होता है वो माइनस इन्फाइनाइट से तो बड़ा है। ठीक है, चलो अब कंडीशन जब ट्रू हो गया तो तुम बताओ, जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? ये लाइन चलेगा, लाइन नंबर 7 अब एग्जीक्यूट होगा। हाँ ठीक है, चलो तो लाइन नंबर 7 को एग्जीक्यूट करते हैं। तो लाइन नंबर 7 क्या बोला है? सेकेंड मैक्स को क्या कर दो? एरे ऑफ आई कर दो। तो एरे ऑफ आई कितना है? 6। ठीक है, चलो अच्छा अब इधर इतने में क्या हुआ? सेकेंड मैक्स की वैल्यू 6 हो गई, पर मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम तो हमारा चेंज नहीं हुआ, मैक्सिमम तो अभी 7 है, तो अभी तक इतना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ये, हाँ चलो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, इधर इस साइड। ठीक है, चलो अब आई की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई? 1 से इंक्रीमेंट होके 2। चलो अब आई की वैल्यू 2 हो गई तुम्हारी। ठीक है, देख लेते हैं।
तो अच्छा, अब इफ़ ए आर आर आई मतलब लाइन नंबर 3 चल गई, ठीक है, सॉरी लाइन नंबर 4 है ना, ये लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट कर गई, ठीक है। अब कहाँ हो गए कंडीशन 1 पे। कंडीशन 1 क्या बोलता है, क्या एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 2 बड़ा है मैक्सिमम से। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ देखो, तुम बताओ एरे ऑफ 2 क्या है, 8 है। 8 क्या बड़ा है, किससे बड़ा है, मैक्सिमम की करंट वैल्यू कितनी है 7 से। मैक्सिमम तो देखो करंट वैल्यू कितनी है 7 है ना। चलो तो चेक करें क्या बड़ा है, तो चेक कर ले रहे हैं, लिख देते हैं कि एरे ऑफ 2 में 8 है, इज ग्रेटर देन 7। तो ये बोलता है हाँ भाई कंडीशन तो सही बात है, कंडीशन ट्रू। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ कंडीशन 1, तो किसको एग्जीक्यूट करोगे तुम लोग, कंडीशन 1 के ब्लॉक को, ये वाला लाइन नंबर 5 और 6 एग्जीक्यूट होंगी। क्या कंडीशन 2 कंडीशन 7 चलेगा, नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया, उसके बाद उसके इनर ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं फटाफट। तो अब लाइन नंबर 5 चलेगा, लाइन नंबर 6 चलेगा। लाइन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अब सेकेंड मैक्स को, जो सेकेंड मैक्सिमम थी उसमें तुम स्टोर कर दो मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है। तो अभी तुम्हारा मैक्सिमम क्या था, अभी तक का 7 था, सेकेंड मैक्सिमम क्या था 6। अब 6 को काट कर यहाँ इसको 7 रख दो, ठीक है। यहाँ 6 था, अब इसको हटाकर 7 कर दो, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, यही बोल रहा है वो। चलो तो हम लोग कर देते हैं, इसको कितना कर देंगे 7। और फिर बोल रहा है कि अब जो मैक्सिमम की वैल्यू है उसको तुम कर दो एरे ऑफ आई, ठीक है। तो चलो अभी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी हमारी 7, ठीक है। अब इसको हम लोग 7 को हटा के क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई क्या है 8, तो 7 की जगह क्या हो जाएगा 8 मैक्सिमम में, और सेकेंड मैक्सिमम में क्या आ चुका है 7 आ चुका है, ठीक है। चलो लिख देते हैं फटाक से, ये कितना हो गया 8 हो गया। चलो अब हमारा नया देखो, नया सेकेंड मैक्सिमम क्या है 7 और मैक्सिमम क्या है 8। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। अब आई की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट 3, ठीक है। चलो फिर कंडीशन 1 रन होगा, वो बोलेगा क्या, एरे ऑफ 3 बड़ा है मैक्सिमम से हमारे, ठीक है। तो हम बोलेंगे रुक जाओ हम देख लेते हैं एरे ऑफ 3 क्या है तुम्हारा। तो फिर हम आएंगे एरे ऑफ 3 पे, ठीक है। तो एरे ऑफ 3 पे क्या है 8, क्या 8 जो है वो बड़ा है 8 से, नहीं सर 8 तो इक्वल होता है, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, ठीक है। चलो तो आओ इधर आओ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन फॉल्स। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो तुम बताओ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन 1 अगर फॉल्स होती है, क्या ये दोनों लाइन नंबर 6 5 चलेंगी, नहीं चलेंगी। तो ये कहाँ जाएगा, सीधा कंडीशन 2 को जाएगा मैच करने। तो ये कंडीशन क्या बोल रहा है, एरे ऑफ आई छोटा है मैक्सिमम से और एरे ऑफ आई बड़ा है सेकंड मैक्सिमम से, यही तो। चलो देख लेते हैं, इधर आओ देख लेते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। अब कंडीशन 2 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो एरे ऑफ 3 इज ग्रेटर नहीं स्मॉलर देन मैक्सिमम, एंड क्या था, एंड था, एक मिनट रुक जाओ जरा, थोड़ा लाइन थोड़ा जगह बना दिया जाए, हाँ चलो बना दिया जगह, इसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। एंड एरे ऑफ 3 इज ग्रेटर देन सेकेंड मैक्स, ठीक है। चलो एरे ऑफ 3 की वैल्यू 8, मैक्सिमम की करंट वैल्यू क्या है बताओ, मैक्सिमम की करंट वैल्यू क्या है अभी देखो, मैक्सिमम करंट वैल्यू 8 है और सेकेंड मैक्सिमम की 7। तो चेक करें क्या 8 जो है वो छोटा है 8 से, ये तो यही कंडीशन बोल रहा है फॉल्स है। तो एंड क्या बोलता है, अगर मुझे पहले कहीं फॉल्स मिल गया तो मैं उसके आगे का कोड देखूंगा ही नहीं, कभी देख ही नहीं सकता आगे क्या लिखा, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अगर मुझे पहले फॉल्स मिल रहा है तो मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, एंड ये बोलता है। और बोलता है अगर मुझे एक भी जगह ट्रू मिल गया तो मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ये नहीं देखूंगा आगे क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, आगे मैं जाऊंगा ही नहीं, ये और कहता है। और एंड कहता है एक भी फॉल्स मिला तो मैं सबको फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। चलो ये कंडीशन क्या हुई, यही फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई
तो क्या तुम बताओ ये लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगा? नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्यों? कंडीशन फॉल्स होगी, तुम बाहर रहोगे ना लाइन से। चलो, तो अभी इतने में केस में क्या है तुम्हारा, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 8, सेकेंड मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 7, कोई चेंज नहीं हुआ ना वैल्यू में, तो ये तो वही रह जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट चलेगा। ठीक है, चलो इधर रन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 से 4 हो गई। ठीक है, चलो अब हमारा कंडीशन 1 चलेगा, मतलब ये बेसिकली लाइन नंबर 3 था ना या 4 था, जो भी लूप वाला था वो लाइन चलेगा। कंडीशन 1 चलेगा। कंडीशन 1 क्या बोलेगा, एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। ठीक है, चलो यहाँ आओ। ठीक है, देखो एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 4 में क्या है 2, तो क्या 2 जो है वो बड़ा है मैक्सिमम से? मैक्सिमम की करंट वैल्यू कितनी है 8, क्या 2 जो है वो 8 से बड़ा है? कंडीशन फॉल्स। ठीक है, चलो देखते हैं, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा तुम्हें अभी तक। ठीक है, चलो तो क्या 2 जो है वो बड़ा है 8 से? कंडीशन फॉल्स। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तुम्हारी ये वाली, तो तुम बताओ जब ये कंडीशन यही गलत हो गई है तुम्हारी ये वाली कंडीशन, तो क्या इनर ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा? लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 चलेंगे? नहीं चलेंगे सर, क्यों? इफ के अंदर है। तो क्या होगा, अब कंडीशन 2 बोलेगा अबे तुम नहीं चले तो रुक जाओ, मैं देखता हूँ क्या मेरे पास से कंडीशन सही होती है। ये वाला ब्लॉक बोलता है एलिफ वाला। ठीक है, तो ये जाके चेक करेगा ये अपना एरे ऑफ आई क्या बड़ा है मैक्सिमम से। चलो और देख लेते हैं, इधर आओ। ये बोलेगा भाई कंडीशन 1 नहीं चला, कंडीशन 2 में जा रहा हूँ चलने। ठीक है, तो ये बोलेगा कि एरे ऑफ आई जो है वो छोटा है, मतलब एरे ऑफ आई जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है, एक मिनट, एरे ऑफ आई लिख रहे हैं ना अपन। ठीक है, तो एरे ऑफ आई क्या होगा, छोटा होगा। किससे, मैक्सिमम से। ठीक है, और एंड एरे ऑफ आई जो है वो बड़ा होगा किससे, सेकेंड मैक्सिमम से। सेकेंड मैक्सिमम से, यही तो बोल रहा है कंडीशन। चलो अब हम आएंगे। ठीक है, एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 2, मैक्सिमम की करंट वैल्यू कितनी है 8। देखो अभी मैक्सिमम तुम्हारा क्या था 8 ही तो है, लाइन आई जब 3 था तो आई 3 था, तो मैक्सिमम 8 है और सेकेंड मैक्सिमम 7 है। ठीक है, चलो इन्हीं से कंपेयर करेंगे हम लोग। 2 ये बोला ये तो कंडीशन ट्रू दे दिया भैया, कंडीशन ट्रू है, तो ये एंड लगा है ना बीच में, एंड ये बोलता है कि मैं तभी अंदर जाने दूंगा जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे, ऑल कंडीशन। ठीक है, लेकिन अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ, एक भी फॉल्स हुआ, एक भी, तो ये क्या सबको फॉल्स कर देगा। ठीक है, चलो तो अब इसमें आएगा एरे ऑफ आई कितना है 2, क्या 2 बड़ा है सेकेंड मैक्सिमम। सेकेंड मैक्सिमम की वैल्यू क्या है आपकी 7 से। अब ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। नहीं भैया, जैसे ये फॉल्स रिटर्न करेगा ना, तो ये आपका पूरा जो कंडीशन है क्या हो जाएगा, सब फॉल्स हो जाएगा। देखो जैसे ये कंडीशन तो तुम्हारी ट्रू हो गई, ये ट्रू है क्योंकि 2 जो है वो 8 से छोटा था, लेकिन ये कंडीशन जो सेकेंड वाली कंडीशन है ना, ये क्या हो गई, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गई, 2 जो है वो 7 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, जैसे ये फॉल्स हुई ना, ये पूरा कंडीशन ही क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। एक भी फॉल्स, सारे फॉल्स। ठीक है, चलो क्या लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा सर, लाइन नंबर 7 भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अभी तक के लिए तुम्हारी मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 8, सेकेंड मैक्सिमम की वैल्यू बोलो 7। ठीक है, चलो उसके बाद अब i इक्वल्स टू क्या 5 चलेगा, क्या i, अच्छा लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम वैल्यू अभी 8, सेकेंड मैक्सिमम की वैल्यू 7। तुम बताओ क्या i इक्वल्स टू 5 होगा, नहीं, लूप से बाहर आ जाओगे, लूप से बाहर, क्योंकि इतना ही तो चलना था, n-1 तक चलता है, तो लूप की n कितना था, n
n5 था तो n-1 चलता है 0 से, तो 0 से 4 तक चलेगा, 4 तक चल चुका है। ठीक है, चलो अब जब बाहर आएगा तो कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करा तुम बताओ। जैसे तुम्हारा कोड मतलब तुम्हारा ये बार बार रिपीट हो रहा था, ये सब चीजें जब इनके बाहर आएगा मतलब इससे बाहर आएगा तो कौन सा ये कंडीशन, अब तो ये भी फॉल्स हो चुका ना, फॉर भी तुम्हारा खत्म कर दिया ना काम। तो अब ये यहाँ से सीधा कहाँ भेजेगा, लाइन नंबर 8 और 9 को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिनका काम क्या है प्रिंट कराना। चलो तो लाइन नंबर 8 बोलेगा कि भैया मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ, जो उसके अंदर लिखा होगा मैक्सिमम एलिमेंट इज इक्वल टू मैक्स। ठीक है, यही लिखा है ना। तो चलो तो ये क्या करेगा, लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये बोलेगा मैक्सिमम एलिमेंट इज इक्वल टू क्या, मैक्सिमम की वैल्यू क्या थी 8, तो वो 8 प्रिंट करेगा। लाइन नंबर 9 चलेगा, वो बोलेगा सेकेंड मैक्सिमम SECOND सेकेंड मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या था अभी तक 7, तो 7 तुम्हारा सेकेंड मैक्सिमम क्या है 7, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब चलो ये मैंने मैक्सिमम बता दिया, अब तुम लोग मिनिमम का करके लाओगे। सोचना कैसे करोगे, क्या करना है, चीजें तुम्हें पता है, बस कंडीशनल में ही तुम्हें चेंज करना है। अब वो तुम खुद से सोचोगे, क्योंकि तुम्हें खुद का सोचना ज्यादा जरूरी है प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ आया हो तो कमेंट में बताना क्या चीज नहीं समझ में आई। ठीक है, चलो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।